Hello, future teachers. Welcome to ITP Science FX. It's Uttam Tamrakar here, your instructor. जय श्री राम, राधे राधे। तो अगर आज एनसीटी 2026 का एग्जामिनेशन दे रहे हो और उसका प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा सीरीज जिसके लिए आप बहुत समय से सोच रहे होगे, क्योंकि इसका अच्छे से आपको कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज एंड जनरल टेस्ट सीरीज। तो ये सीरीज स्पेशली एनसीटी 2026 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हालाँकि हम लोगों ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, बट उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको दूँगा। हम लोगों ने ऐसे नहीं कि हम लोगों ने बस ये कर लिया। हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ स्लाइड्स को प्रिपेयर कर चुका है, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। और अगर आप चाहते हो कि जो अब सीरीज़ स्टार्ट होंगे, मैं उसका डेट बताऊँगा कब से स्टार्ट होंगे, या आप कमेंट पे डालिए कि आपको कब से चाहिए ये सीरीज़। तो उस हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर चैनल बना के दिया जाएगा, अगर आप चाहते हो तो। क्योंकि अभी तक मैंने कोई पर्टिकुलर चैनल बनाया नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचा था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, तब मैं वो चीज़ करूँगा। बट आप लोग के बेनिफिशियल के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस मेरे साथ जुड़ना होगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले सवाल, ये सीरीज़ किन लोगों के लिए है? ठीक है? तो ये सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है। पहले तो आप लोग को डेट पता होगा, आई थिंक सो, कि आप लोग का सबमिशन डेट वो स्टार्ट हो चुका है। जो एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो 17th ऑफ अप्रैल, मार्क द डेट, 17th ऑफ अप्रैल। तो ये डेट आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है कि एनसीईटी, आईटीपी का एग्ज़ाम होता क्या है, रजिस्टर कैसे करना है, उसमें कौन से वो है, तो ऊपर में एक पॉपअप जो है वो शो कर रहा होगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये सीरीज़ किसके लिए है? स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं एनसीटी 2026 के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, जो कि बिगिनर हैं, जिनको टीचिंग एप्टीट्यूड का ज़ीरो नॉलेज है, या जनरल टेस्ट का भी। तो हम लोग बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इन द सेंस हम लोगों ने स्लाइड प्रिपेयर कर चुका है, ठीक है? तो जनरल टेस्ट का भी अपन स्टार्ट कर देंगे, और अगर आप चाहोगे कि डोमेन सब्जेक्ट्स का भी स्टार्ट हो, तो भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं डोमेन सब्जेक्ट का इतना एम्फसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्लास 12th अच्छे से पढ़ते हैं, बट फिर भी अगर किसी को लगता हो कि आपको हमसे समझ में आता है और आपको ज़रूरत है इन अ वन शॉट, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तीसरा, फ्यूचर टीचर्स बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सीरीज़ यूज़फुल होगा। अगर आप हाई स्कोर करना चाहते हो टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि इसका जो करिकुलम जो है ना वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बहुत जगह आपको मिलता नहीं है बुक्स वगैरह में। तो हम लोगों ने बहुत ही सिम्प्लीफाइड और बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट्स में ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो इसमें 23 क्वेश्चन्स होते हैं देखने के लिए तो, लेकिन आपको क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने होते हैं 20 क्वेश्चन्स, और बहुत ही ईज़ी होते हैं। और अगर आपका ये सही हो जाते हैं, तो आपका हाल्फ ऑफ द बैटल कंप्लीट हो जाता है। मतलब जैसे आपका 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरल टेस्ट में होते हैं, ठीक है? और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका 23 क्वेश्चंस होते हैं। 25 में आपको 23 क्वेश्चंस करने अटेम्प्ट होते हैं। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 43 क्वेश्चंस, आपके 43 क्वेश्चंस ऐसे ही सही हो जाएँगे, ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड का हम लोगों ने कर चुका है। लैंग्वेज आई डोंट थिंक सो कि रिक्वायरमेंट है, बट अगर फिर भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग सेक्शन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं, और बहुत ही ईज़िली टैकल कर लोगे अगर आप हमसे पढ़ोगे तो। सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यूज़ है, इम्प्रूव टीचिंग अंडरस्टैंडिंग, और ये इम्पोर्टेंट है टीचिंग करे के लिए। तो मैं ज़्यादा ये सब नहीं बताऊँगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये वो, व्हाट विल यू बी लर्न, तो ये सब आप बस यहीं से देख लीजिए। हालाँकि इसके अलावा भी और भी ये सब जो है वो सिर्फ़ हल्का-हल्का क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग मेथड्स कैसे होते हैं, मीनिंग क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, ये सब आपके करिकुलम में डिज़ाइन्ड है। तो आपको उस तरीके से पढ़ाएँगे ताकि जो क्वेश्चन्स में जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो क्वेश्चन्स आएँगे, वो आप ईज़िली टैकल कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ में अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाएँगे। तो सिलेबस अगर आपको पता होगा तो लैंग्वेज, आपको कोई भी अगर डाउट हो, आप या और किसी भी सब्जेक्ट में चाहते हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कमेंट डाउन। इस चीज़ के लिए अगर आपको कोई भी और अदर सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे लैंग्वेज के लिए या डोमेन सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी करवाना ही है, ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका जितना भी टॉपिक्स रिलेटेड टू टीचिंग कैसे करवाना है, जनरल टेस्ट में हम आपको जी जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीज़निंग ये सब बताएँगे ही। करंट अफेयर्स इतने क्वेश्चंस नहीं आते, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस स्टफ, ओके? जनरल मेंटल एबिलिटी वी विल डू, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑल these थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सीरीज़, ठीक है?
एंड आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो जस्ट हमारे साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर आपको अभी तक नहीं पता था, तो आप ज़रूर से दीजिए अगर आप क्लास 12th में हो और अगर आप एक अच्छी टीचर बनना चाहते हो तो। तो ये सीरीज़ कैसे डिफरेंट होगा? हालाँकि देखा जाए तो बहुत सारे अदर चैनल्स में भी मिल जाते हैं और वो भी अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। बट हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल और ईज़ी एक्सप्लेनेशन देंगे। हम इतना बड़ा-बड़ा डिटेल्ड वर्ज़न में नहीं देंगे कि आपको जो दिमाग पूरा कन्फ्यूज़ हो जाए। एकदम एमसीक्यू ट्रिक्स के बेस्ड पे आपको देंगे, न्यूमेरिक्स के हिसाब से देंगे अपन, ठीक है? तो आपका शॉर्ट नोट और ट्रिक्स भी ज़रूर से जुड़ा होगा उसमें। आपको रियल क्लासरूम एग्ज़ाम्पल्स के बेस पे पढ़ाया जाएगा, डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू होंगे इसमें, ठीक है? इसलिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल एंड इफ यू विल बिकम अ साइंस अफेक्ट स्टूडेंट, ओके? और हाँ, सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ यहाँ तक छोड़ेंगे। अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो हम इसके बाद भी नहीं छोड़ते। अगर आप सेमेस्टर 1 में जब आप आओगे, तो हम लोग का ऑलरेडी उसके लिए भी अपलोडेड है, ठीक है? अगर आपको यकीन नहीं होता, तो आप हमारे चैनल पे जाके देखिए, प्लेलिस्ट पे जाके, देन आप कमेंट कीजिए कि सर आप झूठ बोल रहे हो, कि सच बोल रहे हो, ठीक है? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों ये सीरीज़ को 8 से स्टार्ट किया है। तो देख सकते हो आप, यूनिट 1 टोटल 10 यूनिट है। यूनिट 1 का हम लोगों ने प्रिपेयर किया, यूनिट 2 भी है। ये सिर्फ़ कुछ-कुछ स्क्रीनशॉट्स है कि हम लोगों ने प्रिपेयर कर चुका है, यूनिट 3 का, 9 का, 6 का। तो यहाँ से एक प्रूफ दिख रहा है आपको, देखो कितना सिस्टमैटिक वे में आप सब कुछ बहुत ही सिम्प्लिफाइड वे में दिख रहा है। कोई भी हौच-पौच, कचरा-पुचरा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो-जो आपको रिक्वायरमेंट है, सिर्फ़ उतने ही रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर है, ओके? तो इसीलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़िए। और ये सीरीज़ कब से स्टार्ट होगा ये तो मैं आपको बताऊँगा, या फिर आप कमेंट खुद कीजिए कि आपको कब से ये सीरीज़ चाहिए। हमारा टीचिंग स्टाइल के बारे में आपको खुद पता चल जाएगा। सीरीज़ स्ट्रक्चर आपको उसी टाइम पता चल जाएगा क्या-क्या रहेगा सीरीज़ स्ट्रक्चर। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। कब से स्टार्ट होगा? व्हिच इज़ 1st ऑफ मार्च 2026, दैट इज़ फ्रॉम टुमारो। ठीक है? आज भी हो सकता है आज अपन अपलोड कर दें। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आप भी मोटिवेटेड रहोगे। और अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भी डाउट होता है, अगर आपको कॉलेज लिस्ट से भी रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है। हमारे पास ऑलरेडी 3 एक प्लेलिस्ट है आईटीपी का हमारे चैनल पे। वहाँ पर आपको आईटीपी होता क्या है, उसके बारे में आपको दिख जाएगा, रजिस्टर कैसे करना है, वो आपको दिख जाएगा। और जितने भी कॉलेज लिस्ट जो है, जो हमसे पॉसिबल हो पाए, वो सब आपको बहुत ही एक प्रिसाइज़ वे में मिल जाएगा, ताकि आप काउंसलिंग के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? तो नोट द डेट, ठीक है? डेट को नोट कर लीजिए, कब से स्टार्ट हो रहा है? 1st ऑफ मार्च, ओके? गिव अ बिग क्लैप। और अगर आपको और भी चाहिए, देन कमेंट डाउन। ओके, तो फाइनली बस इतना ही था आज के डेट में, एंड आई होप सो कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। हमारा टीचिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल और प्रिसाइज़ होगा, ताकि आप सब एग्ज़ाम पे जाके कन्फ्यूज़ ना हों, ठीक है? तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल और नोटिफ़िकेशंस हमेशा टर्न ऑन कीजिएगा, ताकि आप डिले ना हो जाए, क्योंकि नोटिफ़िकेशंस अगर आप ऑन नहीं करोगे, तो आपको पता कहाँ से चलेगा कि ये लेक्चर्स आज अपलोड हुए हैं, तो आप पढ़ोगे कैसे? फिर आप एग्ज़ाम कैसे दोगे? ठीक है? तो अगर आप नहीं दे रहे हो और आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट रेडी इफ यू आर सीरियस, कमेंट इट। Okay, future teachers, we are going to start our preparation of general test and teaching aptitude from tomorrow. हम लोगों ने सिर्फ ये 2 ही का सोचा है। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी और सब्जेक्ट्स का भी चाहिए, लैंग्वेज या कोई भी डोमेन सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूँ कि मैं हमारी टीम जो है वो पीसीबी सब्जेक्ट्स को ईज़िली पढ़ा सकती है, ठीक है? उसके अलावा तो मतलब मैथ्स के लिए तो नहीं, ठीक है? सो वी आर सॉरी फॉर दैट, बट पीसीबी सब्जेक्ट वालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और वैसे भी अगर मैथ्स वाले भी देखोगे तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए आप आ सकते हैं, ठीक है? जब बेसिकली जो जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो जो बीए लेना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं विथ बीएड, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो हमको आपका सपोर्ट चाहिए और आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, ठीक है? टू स्कोर द मार्क्स, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है, एंड यू विल एन्जॉय द सेशन अ लॉट। ऑल द वेरी बेस्ट। कम सून टू अवर चैनल।
थैंक यू। राधे, राधे। एंड वन मोर थिंग अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब जितने भी पीडीएफ है वो एक जगह मिले, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं अभी तक के कोई भी चैनल नहीं बनाया हूँ टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ताकि मैं आप सबको जोड़ सकूँ, ठीक है? मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका है कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर होने तक का मेरा वो था बट आपके बेनिफिशियल के लिए मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक है?